हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और अभी मैं करूँगा कुछ बेसिक्स योग की प्रक्रिया। हाल के दिनों में मैंने रूम शिफ्टिंग किया हुआ है, तो मैं दिल्ली में जिस एरिया में रहता था उसी एरिया में किसी दूसरे जगह में मैं शिफ्ट कर गया हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे प्लेस थोड़ा कंजस्टेड है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो इसी वजह से अब मैं योगा जो करूँगा तो इसी रूम पर हमारा योगा का वीडियो आएगा। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले योगा में श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योगा में मैं हमेशा प्राणायाम ध्यान पर ज़्यादा आसन को केंद्रित करता हूं। तो अभी हम लोग सबसे पहले श्वास से रिलेटेड प्राणायाम को करेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए आप सुखासन सिद्धासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं, पद्मासन मुद्रा में। तो मैं पद्मासन मुद्रा में बैठ गया हूं और अब मैं श्वसन की प्रक्रिया को आराम आराम से करूंगा। इसमें हमारा शोल्डर अप और डाउन होगा। तो इस प्रकार से श्वास को अप और डाउन करना है। अब हम लोग श्वसन की दूसरी प्रक्रिया को दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को हम कपालभाति बोलते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा ये जो कपालभाति है वो हमारे पाचन और हमारे पेट से संबंधित सभी विकारों को दूर करता है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार जब हम श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया से मतलब है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति सही और सुयोजित रूप से हो और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कोई कमी ना हो। इसके अलावा आपकी बॉडी एंटीबॉडी भी बनती है और आप कई बार दम्मा और हेप्सी जैसे बीमारियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि आपका जो श्वसन का क्षमता होता है उसमें इंक्रीज होता है और आपके बॉडी को इस प्रकार से ये एंटीबॉडी भी बनाता है। अब हम श्वसन की प्रक्रिया को जोर जोर से करेंगे।
तो इस प्रकार से हमारी श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना के लिए मैं पद्मासन अवस्था से सुखासन अवस्था में बैठ जाऊंगा आराम से। और अब हम प्रार्थना करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो ओम का प्रक्रिया था वो पूरा हो चुका है। अब हम नेत्र से संबंधित योग क्रिया को करेंगे। तो आँख की रोशनी को तेज करने के लिए हम सामने देखेंगे, फिर इसको चारों ओर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। अब जब शरीर अकड़ने लगे तो अकड़े हुए शरीर को इस प्रकार से आप अपने हाथों को कीजिए और फिर धीरे धीरे इसे इस प्रकार से सामने लाइए। अब इसको इस प्रकार से करना है ताकि हमारा शरीर जो अकड़ रहा है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ये हो गया। अब आप साथ में ये भी कर सकते हैं। इससे आपका हाथ का एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा। बैठे बैठे योगा को आसानी से किया जा सकता है, कम स्पेस में भी। अब मैं मुद्रासन प्रक्रिया को दोहराऊंगा। दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे करके अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कर लूंगा और कमर को सीधी रखने की कोशिश कीजिए और इस प्रकार से कुछ देर कीजिए।
तो इससे आपका पैर का आसन पूरा हो जाएगा। तो बैठे बैठे सारा आसन लगभग मैंने कर लिया है, पूरा शरीर मेरा फ्री हो चुका है। कितना मिनट हुआ वहां देखना। 11। तो इस प्रकार से मैंने भद्रासन भी कर लिया है। अब इसके ही साथ में मूल तौर पे आप डेली 15 मिनट का योगासन कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ये इतना काफ़ी होता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट राइट करेंगे, अप डाउन अप डाउन। हमारा गर्दन भी फ्री हो गया। इसके अलावा आप बॉडी को थोड़ा सा इस प्रकार से कर सकते हैं ताकि आपका बॉडी का जो दर्द है, पेटर्न है, वो दूर हो जाए। अब फाइनली मेरा योगा कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट जब बचा है कि अपने पेट को थोड़ा सा अंदर करने के लिए, तो पेट वैसे ज़्यादा नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी जितना है उसको भी कम करना है। तो कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इस वजह से मुझे 20 से 30 स्टेप डेली इस प्रकार का कसरत को करना पड़ता है। इसमें तो कोई नहीं, मेरा छोटा पड़ है। जैसे कर लेते हैं पैटर्न। इतना योगा काफ़ी था। तो दोस्तों, मेरा आज का योगा पूरा